गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं दोबारा से हिंदी मीडियम छात्रों के लिए। तो हमने ये बोला कि पोषण प्रणाली दो भागों में विभाजित होता है। पहला होता है स्वपोषी और दूसरा होता है परपोषी। स्वपोषी जिन्हें हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। स्वपोषी ऐसे जीव आते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और हेटेरोट्रॉफिक यानी कि परपोषी ऐसे जीव होते हैं जो अपना भोजन दूसरों पर पूरी तरह से आश्रित होकर दूसरों से अपना भोजन लें। तो स्वपोषी जो होते हैं वो दो भागों में विभाजित होता है। पहला आता है आपका प्रकाश संश्लेषण विधि और दूसरा आता है आपका रासायनिक संश्लेषण विधि। तो आप जानते होंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, जिसमें हरे पेड़ पौधे जिनमें पर्णहरिम पाया जाता है वह किस तरह से सूर्य की किरणों को अपने अंदर अवशोषित कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को अपने अंदर कंज्यूम करके यूटिलाइज करके जो ग्लूकोज है वो देते हैं, यानी कि शर्करा देते हैं। और इनमें सभी तरह के ग्रीन प्लांट्स आते हैं, ठीक है। और दूसरा आता है आपका रासायनिक संश्लेषण, जिसे कीमोसिंथेसिस बोलते हैं। रासायनिक संश्लेषण में आपके वह बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी आते हैं जो केमिकल सब्सटेंसेस के थ्रू, जो रासायनिक विधि द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है, जो रासायनिक विधि द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। दूसरा आपका आता है परपोषी जीव। परपोषी जीव ऐसे जीव होते हैं जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं अपना भोजन बनाने के लिए। यह तीन भागों में विभाजित होता है। पहला आता है आपका मृतोपजीवी जिन्हें हम सेप्रोफिटिक बोलते हैं। दूसरा आता है आपका परजीवी जिन्हें हम पैरासिटिक बोलते हैं। और तीसरा आता है आपका होलोजोइक, जो इंग्लिश में भी हम होलोजोइक बोलते हैं। होलोजोइक ये एक होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, तो ये भी हिंदी में होलोजोइक ही बोलते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं मृतोपजीवी की। मृतोपजीवी ऐसे जीव होते हैं जो सेप्रोफिटिक ऑफ कोर्स, जो डेड और डिकेइंग यानी कि मरे हुए ऑर्गेनिज्म से, मरे हुए जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, मरे हुए जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे आप ये बोल सकते हैं छत्रक जिसे हम मशरूम बोलते हैं। कवक, हमारा जो फंगस आता है उसको हम बोल सकते हैं मृतोपजीवी में। तो ये सभी जो है हमारे एग्जाम्पल्स में आएंगे। और इसके अलावा जो आप एग्जाम्पल देखते हैं इसमें, तो मुझे थोड़ा सा हिंदी में प्रॉब्लम होती है, तो लेकिन मैं अगली बार से इस बात का ध्यान रखूँगी स्टूडेंट्स। दूसरा आता है आपका राइजोपस, जिसे हम ब्रेड मोल्ड बोलते हैं, जो हमारे ब्रेड में पाया जाता है। जो आपका ब्रेड में कवक पाया जाता है, जब ब्रेड को आप 2-3 दिन बाद आप खोल के देखें, रखा रहे तो उसमें कवक लग जाता है, तो वो ब्रेड मोल्ड आता है जिसे हम राइजोपस बोलते हैं। तो ये सारे क्या हैं, मृतोपजीवी हैं। दूसरा आता है आपका परजीवी जो पैरासाइट्स होते हैं। परजीवी में आपका खटमल एग्जाम्पल में है, और टिक्स है, लाइस हैं यानी कि जुएं, टेपवॉर्म है, और कूसकुटा यानी कि अमरबेल है, प्लाज्मोडियम है। ये सारे जो हैं आपके परजीवी हैं। परजीवी का अर्थ होता है ऐसे जीव जो किसी दूसरे चीज़ को नुकसान पहुंचाकर अपना भोजन प्राप्त करें, ठीक है। जैसे अमरबेल है। अमरबेल अगर आप लोगों ने देखी हो तो अमरबेल जो होती है वो ग्रीन प्लांट्स में एक बेल होती है, वो बस ऐसे करके लिपटी हुई वो लग जाती है, ऊपर तक चली जाती है, और उन पेड़ में जितने भी खनिज लवण होते हैं उनको खींच लेती है। जितना भी वो भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा वो भोजन प्राप्त कर लेती है और धीरे धीरे उस पेड़ को सुखाती जाती है। तो जो अमर बेल होती है इसमें किसी भी तरह की कोई जड़ नहीं पाई जाती है। अमर बेल में कोई जड़ नहीं पाई जाती। इसमें एक हॉलिस्टिक नाम का एक धातु पाया जाता है। ये एक दांतनुमा होता है। हॉलिस्टिक नाम का एक पाया जाता है जो दांतनुमा होता है, और ये जो है हरे पेड़ पौधों में लग जाता है और ये धीरे धीरे उस पेड़ को सुखाता जाता है। तो ये एक तरह का क्या आप बोल सकते हैं स्पेशल ऑर्गन है हॉलिस्टिक, तो ये पाया जाता है। इसके अलावा
आपका जो टेप फॉर्म होता है वह आंतों में पाया जाता है। ये कुछ जैसे कैटल हैं जो आपके भेड़ भेड़ हैं